जरा सोचिए, पेपर के पहले ये सब फॉर्मूलाज रेडी है, सब फॉर्मूलाज रिवीजन के पहले। कितना जबरदस्त फायदा होगा ना। सब लोग एक बार ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रिपरेशन करने का टाइम है ना 10% खाली रहेगा। 90% तो मैं जगह पे करवा लूंगा। मतलब मैंने पहले भी बोला कि अगर मेरे साथ हो तो तुम लोग मुझे पूरा कॉपी करना चाहिए। तो पहला सीक्वेंस देखिए, लोग गड़बड़ करते हैं कि भैया साइन कॉस के बाद कॉस साइन क्या क्या, ये सीक्वेंस में गड़बड़ हो गया। पूछा रहता है साइन साइन तो पहले का आंसर चिपकाते हैं, पागल हो गया। वैसे भी तुम लोग हर दिन नशे में रहते हैं। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा जो टाइप है ना, उसके बारे में बात करते हैं। nth डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जरा सोचिए, पेपर के पहले ये सब फॉर्मूलाज रेडी है, सब फॉर्मूलाज रिवीजन के पहले। कितना जबरदस्त फायदा होगा ना। तो तीन फॉर्मूलाज है मेरे सेल में, मैं बताता हूँ, देखो अगर फायदा हुआ तो। ये है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। इसका क्या होगा बताऊंगा। दूसरा, ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। इसका क्या होगा मैं बता रहा हूँ। फिर के रेस टू एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। इसका क्या होगा बताता हूँ। सब लोग एक बार ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रिपरेशन करने का टाइम है ना 10% खाली रहेगा। 90% तो मैं जगह पे करवा लूंगा। अभी भी दिमाग में स्टेटमेंट्स है, प्लीज प्लीज देखो। पहला फॉर्मूला में क्या चेंज है वो सुनिए। क्या चेंज मतलब, मैंने पहले भी बोला कि अगर मेरे साथ हो तो तुम लोग मुझे पूरा कॉपी करना चाहिए। जो दिया है उसको लिखना है। मैंने साइन बोला नहीं है, कुछ नहीं बोला है, साइन भी बोला नहीं है, एक्स प्लस बी भी बोला नहीं। मैंने बोला जो दिया है वो लिखिए। फिर एंगल में एन पाई बाई टू एक्स्ट्रा और बाहर कोइफिशिएंट रेज टू एन एक्स्ट्रा। बात समझ रहे हो? एंगल में एन पाई बाई टू एक्स्ट्रा और बाहर बाहर कोइफिशिएंट रेज टू एन एक्स्ट्रा। सिंपल। यहाँ पर साइन आया, कॉस आया, कुछ भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल में जाओ, एन पाई बाई टू एक्स्ट्रा लिखो और बाहर कोइफिशिएंट रेज टू एन एक्स्ट्रा लिखो। कोइफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू एन एक्स्ट्रा। जो दूसरा है, जो दिया है उसको लिखना ही। एंगल में एन थीटा एक्स्ट्रा है और बाहर आर रेज टू एन एक्स्ट्रा है। एंगल में एन थीटा एक्स्ट्रा है, एन थीटा, और बाहर आर रेज टू एन। चलिए, आर का फॉर्मूला तो है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ बी बाई। जिनको सेकंड आता है उनका थर्ड भी हो जाता है, सेम आता है, सेम टू सेम सेम। एंगल में एन थीटा एक्स्ट्रा है, बाहर आर रेस टू एन एक्स्ट्रा है। एंगल में एन थीटा एक्स्ट्रा है ही, बाहर आर रेस टू एन एक्स्ट्रा। अच्छा, ये फॉर्मूला भी वही है, ये भी वही है। खाली यहाँ पर एक बात याद रखो, ए का वैल्यू होता है लॉग के। जो ए है ना, उसका वैल्यू लॉग के यहाँ से आता है। सो सेकंड वाला अगर प्रिपेयर किया तो थर्ड वाला हो ही गया रे। थर्ड वाला हो ही जाता है। खाली थर्ड वाले में क्या याद रखना है, ए लॉग के। ए का वैल्यू लॉग के। अभी बात ऐसा है कि समझेगा कैसा कि कौन सा लगाना है, पहला दूसरा तीसरा, समझेगा कैसा। जरा सोचिए कि मैं यहाँ पर इतना तुम लोगों के सर पे बैठा हुआ हूँ, ऑफलाइन में क्या परिस्थिति रहेगा। ऑफलाइन में बच्चे लोग जो आते हैं उनको पूछो क्या परिस्थिति है। पॉपुलेशन कितना होता है ये पूछने की जरूरत नहीं, पूरा दुनिया जानती है अपने पास कितना पॉपुलेशन है। और कुछ लोग बोलते रहते हैं कि अरे इसके पास तो भीड़ भाड़ होता है, तो मैं यही बोलता हूँ भाई, अपने शादी में जितने लोग नहीं आते उतने तो मेरे लेक्चर में आते। तो पॉपुलेशन 200 रहेगा या 100 रहेगा या 500 रहेगा, शांति तो रहता ही है। दूसरा, हर बच्चे पे नजर रहता है, हर बच्चे पे। जो लोग अटेंड कर रहे हैं, तुम लोग बताओ मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। जो लड़का 2 लेक्चर नहीं आया है, कभी 15 दिन पहले आया रहेगा, उसको मैं बराबर पॉइंट आउट करता कि तू नहीं आया था। जो बैठा हुआ है उसको भी मैं बोलता कि तू, तेरा ध्यान नहीं है, बता मैंने क्या बोला, नहीं बोल पाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन का एटमॉस्फेयर अलग होता है। ऑनलाइन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तुम लोगों को नोटिफिकेशन आएगा, 50 काम आएगा, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। ऑफलाइन में ऐसा नहीं है, तो आया है तेरी मर्जी से लेकिन जाएगा मेरी मर्जी से, तो ये अलग एटमॉस्फेयर होता है।
अजीत सर मेरा लेक्चर एकदम नेक्स्ट लेवल। एनीवे, हमारा बात ये चालू था कि तीन में से फॉर्मूला पहचानोगे कैसा। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, पहचानोगे कैसा। सो इट इज सिंपल। ई दिखा, ई, तो ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा। k रेस टू x दिखा, कांस्टेंट रेस टू x, 2 रेस टू x, 3 रेस टू x, तीसरा। ई दिखा दूसरा, कांस्टेंट रेस टू x दिखा तीसरा। दोनों नहीं है, दोनों नहीं है तो पहला लगाने का। सिंपल। क्या डाउट पूछ रहे हो? अंश, मैथ्स 4 ऑनलाइन होगा, चालू एग्जामिनेशन के बाद होगा, अभी फिलहाल टाइम है। ओके, सामने देखिए, मैं ये बता रहा था कि तीन फॉर्मूलाज है। इसमें क्या एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा याद रखो, इसमें क्या एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा याद रखो, इसमें ए का वैल्यू क्या है वो याद रखिए। तो तीन फॉर्मूलाज को क्लासिफाई कैसे करते हैं ये भी मैंने बोला। अगर एक आदमी है, ई है तो दूसरा, के रेस टू एक्स है तो दूसरा, दोनों भी नहीं है तो पहला फॉर्मूला। वन मोर थिंग, कि ये जो साइन लिखा है इधर कॉस रहेगा तो भी यही होगा, कॉस रहेगा तो भी यही होगा, कॉस रहेगा तो भी यही होगा। बस साइन कॉस के लिए सेम फॉर्मूलाज है, कोई चेंज नहीं है। तो समझा रहेगा तो मैसेज बॉक्स में मैसेज डालना चाहिए। जब भी कोई इवेंट या कोई परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो वहाँ पर हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको मोटिवेट करें कि अरे सही लग रहा है, सही समझ रहा है। तो प्लीज़ एवरीबॉडी, अगर तुम लोगों को ये समझा है तो स्क्रीनशॉट तो ले लो, लेकिन मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक वाला खत्म हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिक में ये तीन फॉर्मूला, जिसको nth डेरिवेटिव वाला तीन फॉर्मूलाज बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा ना ट्रिगोनोमेट्रिक में और भी कुछ फॉर्मूलाज है वो चाहिए। साइन ए कॉस बी, जल्दी जल्दी लेफ्ट साइड प्रिपेयर करो। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हाथ जोड़ के विनंती है, जो लोग देख रहे हैं, मजाक में ये मत लो, ये जो टाइम चल रहा है वापस नहीं आएगा। और तुम लोग खुद करने वाले थे अपना दिमाग लगा के, तो मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस क्यूब, सिंपल। सो ये फॉर्मूलाज भी लगेंगे एक बार। खाली वो प्रीवियस वाला वाई का फॉर्मूलाज प्रिपेयर करके कुछ फायदा ही नहीं है, तुम लोग देख लेना, उतना करके कुछ मतलब नहीं है, लगेगा। मतलब तुम लोग ने सब्जी लाया लेकिन उसके लिए वो नमक विमक चाहिए चाहिए, ये है वो नमक, कोथिम्बीर, जो भी मसाला है वो यहाँ पर लगेगा। ओके, तो पहला सीक्वेंस देखिए। लोग गड़बड़ करते हैं कि भैया साइन कॉस के बाद कॉस साइन, क्या क्या, ये सीक्वेंस में गड़बड़ हो गया। पूछा रहता है साइन साइन तो पहले का आंसर चिपकाते हैं, पागल हो गया। वैसे भी तुम लोग हर दिन नशे में रहते हैं। इससे पहला क्या मालूम है, हाफ है, ब्रैकेट में के अंदर साइन ए प्लस बी है, प्लस साइन ए माइनस बी है, ये पहला है। दूसरा, साइन चेंज है, खाली साइन चेंज, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। मतलब पहला और दूसरे में खाली छोटा सा फर्क है, 1 रुपए का फर्क है। तीसरा चाहिए, साइन साइन के जगह पे कॉस कॉस लिखना, कॉस और कॉस, ये भी हो गया। चौथा चाहिए, इसको आगे बुलाओ, इसको पीछे लेके जाओ, और ये प्लस का उल्टा माइनस। जब भी अपना कनेक्शन स्ट्रांग है ना तो लोग अपने मदद के लिए आते हैं। तुम लोगों को अगर यही याद नहीं है कि पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, तो फिर कैसा होगा। पहले से मैंने दूसरा बनाया, दूसरे से तीसरा बनाया, और तीसरे से चौथा बनाया। देखो ना, ये प्लस का माइनस किया, दूसरा बन गया। फिर पहले से साइन साइन के जगह पे कॉस कॉस लिखा तो तीसरा हो गया, और फिर उल्टा लिखा तो चौथा हो गया। इन लोगों के बारे में बातचीत करने से पहले ये ध्यान में रखिए कि साइन में माइनस देना है, कॉस में प्लस देना है। मतलब साइन ऑफ माइनस माइनस होगा, कॉस ऑफ माइनस प्लस होगा। साइन माइनस होता है, कॉस प्लस होता है। अच्छा, ये जो साइन स्क्वायर वाले लोग हैं ना, वो जुड़वा है, एकदम डिक्टो सेम दिखेंगे, सेम टू सेम है। लेकिन कैसा है कि इंसान किसी को कॉपी कर सकता है, लेकिन उसका दिमाग चोरी नहीं कर सकता है। साइन हमेशा नेगेटिव सोचता है, कॉस हमेशा पॉजिटिव सोचता है। साइन इज ऑलवेज माइनस, कॉस इज प्लस। ये लास्ट वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बनाया इसको। मैंने कोई बैच में बोला था कि एक इंसान टेरेस के टंकी से नीचे गिरता है, ये आगे गिर गया, फिर इसको मार लगा है ना, अभी टेरेस के टंकी पे ऊपर से नीचे गिरा है, तो उसको क्या नीचे गद्दी थोड़ी है, जख्म तो होगा। उसको अंदर लेके जाइए, एंगल में लेके जाइए, मार जो एंगल में लेके। 3 है, इधर 1 है, 3 कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 3 + 1 हो गया 4, इसको लिखो 1/4।
एंड साइन माइनस होता है। कुछ लोग चिल्लाएंगे अपने नाम से सर समझाने, और एक बार सुनिए, ये ऊपर से नीचे लेके जाइए, फिर ये एंगल में लेके जाइए, इधर 3 है, इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 3 + 1 4 हो गया, तो 1/4 लिखिए, 3 + 1 4 1। ये हमारा फॉर्मूलाज हो गया, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रिगोनोमेट्री के जो टाइप है, ट्रिगोनोमेट्री का टाइप है, उसमें वाई एन के साथ ये फॉर्मूलाज लगेंगे। जरा स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रखिए। बहुत सारे एडमिशन हुए क्रैश कोर्स में, और इतने सारे क्रैश कोर्स वाले एडमिशन है, मैं बता रहा हूँ कि उनका सेमिस्टर 1 जबरदस्त जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट मोमेंट में उन्होंने निर्णय लिया। 25 से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग लोकेशंस पे, सबसे लास्ट थाना ब्रांच में है, बाकी बोरिवली, दादर, कल्याण, नेरुल, ये सब होते होते थाना होगा। जो लोग इंटरेस्टेड है, लास्ट मोमेंट में अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो क्रैश कोर्स बचा हुआ है। तो अगर ये प्रिपरेशन कर रहे हो और क्रैश कोर्स में आ रहे हो, और मोस्टली अगर ऑफलाइन में आ रहे हो, धमाल, तो दादर में होगा, नेरुल में होगा, कल्याण में होगा, हर सेंटर में क्रैश कोर्स अवेलेबल है। लेकिन देखो तुम लोगों का पढ़ाई कैसा हो रहा है। ओके, डायलॉग के साथ लिखा है। इतना सब होने के बाद लास्ट टाइप, टाइप नंबर 3, nth डेरिवेटिव यूजिंग लेबनीज थ्योरम। ये तो पेपर में है ही भाई, कंफर्म है। अभी लेबनीज थ्योरम कहां पर यूज होता है? जहां पर दो डिफरेंट फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, दो डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल है x⁻m एंड साइन, या फिर e एंड x। सो डिफरेंट फंक्शंस है, और उसका अगर nth डेरिवेटिव लेना है तो हम लेबनीज को बुलाते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ, एक बार सुन लेना, फिर मारा मारी नहीं होना चाहिए। मेरे पास आइडिया है, प्लीज एवरीबॉडी। UNV पहला बोलने को आना चाहिए, बोलते हो ना, या फिर तुम लोगों ने कुछ खाते हैं ना, कुछ खराब चीज, गुटखा विटका खाया नहीं है ना, बोलिए फिर। UNV मेरे साथ बोलिए, UNV प्लस सिंगल एन है, सिंगल एन, इसके लिए n-1 V1/1 फैक्टोरियल। नहीं समझे? रुकिए, n कितने n हो गए? 2, तो UN-2 V2/2 फैक्टोरियल। अरे आराम से सुनिए, स्टार्ट तो बरोबर होना चाहिए। UNV प्लस सिंगल एन है, इसके लिए n-1 V1/1 देखो ना, 1 1 1 है। डबल एन है, इसके लिए -2 2 एंड 2 फैक्टोरियल। अगर आगे लिखना है n-1 n-2 UN-3 V3/3 फैक्टोरियल, ऐसा ये चलेगा। सो ये हमारा लेबनीज का फॉर्मूला रेडी हो गया। बस सक्सेसिव का यही है। खुद करने के लिए जाते थे तो शायद इतना डेडिकेटेडली तुम लोग नहीं करते थे। आग अभी भी पीछे लगा हुआ नहीं है एग्जामिनेशन का। जैसा ही क्लियर टाइम टेबल आएगा, अभी ये कोई टाइम टेबल वायरल हो रहा है, मैं तो उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर वही रहेगा या जो भी रहेगा तो हमें भागना पड़ेगा। सो इतने फॉर्मूलाज करके हमारा काम होने वाला है।